हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई क्लास 12th का चैप्टर फोर्थ का हमारा नाम है डेटर्मिनेंट्स। तो आज हमें भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेटर्मिनेंट्स। ये सारा का सारा हमारा जो मैट्रिक्स है उससे ही लिंक्ड है, उससे उसका जो नेक्स्ट स्टेप है यही। तो डेटर्मिनेंट्स देखो भाई हमने सबसे पहले तो ये देखो भाई हमने ये यूज क्यों किया था, क्यों जरूरत पड़ी थी। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती थी तो 10th क्लास में जो सॉल्व की है a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1 या a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 भी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का जब हमारा यूनिक सोल्यूशन होता था तो हम उसको किस तरीके से पता लगाते थे भैया, ये इसका जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा। हम कहते थे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इस तरीके से। या फिर हम इसी सिचुएशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 इंटू a2 भाई, ठीक है ना। अगर ये चीज़ हमारी आ जाती है तो मैं बोलूँगा भाई इसके जो सोल्यूशन है वो यूनिक सोल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 5x प्लस 6y इक्वल टू 9, यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 भी, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे को देखना पड़ेगा जैसे कि 5/3 इज नॉट इक्वल टू 6/2 इक्वल नहीं है ना, तो मैं बोलूँगा भाई ये यूनिक सोल्यूशन है। तो अगर मैं इसी सिचुएशन को इस तरीके से मैट्रिक्स में अगर मैं लिख दूँ भाई इसको इस तरीके से, ये हो गया 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 भी। मान लिया मैंने इसकी एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है ना। और भाई अगर मैं इसकी अब इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ या तो आप इस तरीके से लिख देंगे 5 दूनी 10 इज नॉट इक्वल टू 6 18, ठीक है ना। आप ये तो ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे लिख लो, यानी कि मैं इसको कैसे लिख दूँ भाई, यानी कि 5 की अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस में 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस में सॉरी इज नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू आना चाहिए 5 to 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 भाई, यानी कि जो 10 है वो नॉट इक्वल टू आया भाई 18 के, ठीक है ना। इनकी इसी सिचुएशन को मैंने इसमें मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया और इसी को हम बोलते हैं भाई ए का डेटर्मिनेंट। यानी कि ये जो चीज़ हमने निकाली है ना, ये चीज़ हम कब निकालेंगे भाई, जब मैं ए का डेटर्मिनेंट करूँगा, ठीक है ना। या फिर हम इसको अगर मैं साइड लेकर के आऊँ, इनके 10 माइनस का जो 18 है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए भाई जीरो के, ठीक है ना। तो यही हमारा जो डेटर्मिनेंट है वो निकालने का तरीका होता है। हमको इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। या तो आप इसको इस साइड लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा ना। जैसे कि मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँ, ये नॉट इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 है, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड लेकर आऊँगा तो जीरो हो जाएगा ना। या तो आप इसको ऐसे लिख लो भाई नॉट इक्वल टू या फिर इक्वल टू इसके जीरो लिख लो भाई, ठीक है ना। तो इसके देखो एक बार क्वेश्चन करते हैं। और भाई ये देखो डेटर्मिनेंट्स हमेशा ही किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है, जिसमें रो और कॉलम हमारी इक्वल होती है, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है भाई, ठीक है। तो इसके देखो भी एक दो क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो डेटर्मिनेंट्स को देखो भी रीड भी कैसे किया जाता है। ये जैसे कि हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 4 2, ये कोई 2/2 की मैट्रिक्स है और मेरे को इसका डेटर्मिनेंट निकालना है। तो डेटर्मिनेंट देखो भी लिखने का तरीका क्या होता है, या तो आप डेटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हो या ए डेटर्मिनेंट ऐसे लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। या फिर आप इस तरीके से भी डेटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि मेरे को इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकालना है भाई, ठीक है। तो देखो भी कैसे निकालोगे इसकी उसकी, यानी कि 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 2 करना है और माइनस में 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस में 20, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका भी -14, इसका आंसर आ गया अभी, ठीक है ना। इस तरीके से डेटर्मिनेंट निकालना है। अब देखो भी जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल आप खुद से कर लेना है। इससे क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, इसके 3 क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है क्या कह रहा है अभी, एवेल्युएट द डेटर्मिनेंट्स ऑफ द इन एक्सरसाइज 1 and 2 भी। देखो डेटर्मिनेंट का सिंपल इस तरीके से होता है 2 4 -5 -1 भाई, ये इसका डेटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है ना। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि जैसे कि मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 -5 और -1, ये हमारा सिंपल एक मैट्रिक्स है। अब मेरे को इसका डेटर्मिनेंट निकालना है। अब देखो यानी कि ये डेटर्मिनेंट कर दिया तो मैंने इसका भी साइड डेटर्मिनेंट कर दिया। और डेटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई में -1 इनके इसके साथ मल्टीप्लाई और माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई भाई, ठीक है ना। माइनस में 4 मल्टीप्लाई -5 भाई, ये कितना आ गया -2 और ये आ गया +20, यानी कि कितना आंसर आ गया भाई इसका 18। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखो जैसे कि हमने इसको ए मैट्रिक्स नाम दे दिया भाई। मैट्रिक्स क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर दे रखा अभी कोस थीटा, ठीक है। इसका हमको डेटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है ना। यानी कि डेटर्मिनेंट निकालना है किसका भी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और भाई कोस थीटा भाई। तो इसका डेटर्मिनेंट निकालो भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसके साथ भाई, तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो हमारा जो इसके डेटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है, रूल का सिंबल है भाई, और ये इसमें ये माइनस था ही, तो क्या हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है भाई 1, ठीक है। सिमिलरली आपको इसका जो सेकंड पार्ट है ये करना है भाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई ए मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू दे रखी 1 4 2 एंड 2 भी, ठीक है ना। हमको ये शो करना है कि 2 इंटू ए का डेटर्मिनेंट होगा भाई 4 इंटू ए डेटर्मिनेंट भी, ठीक है। तो यहाँ से एक बार तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इनकी ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके देखते हैं आंसर हमारा क्या आएगा। तो सबसे पहले भाई मैं करता हूँ 2 इंटू ए, मीन्स भाई 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ भाई, ए की वैल्यू कितनी रखी है 1 2 4 2 भाई। तो देखिए भाई कितना आएगी, देखो हम जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर हर एक एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होगी भाई। तो मैट्रिक्स में क्या बन जाएगी 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4 भी, ठीक है ना। इनके 2a की वैल्यू आ गई ये। अब मेरे को 2a का डेटर्मिनेंट निकालना है भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई 2a का डेटर्मिनेंट मतलब इसका डेटर्मिनेंट निकालना है, 2 4 8 4 का डेटर्मिनेंट निकालो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 दूनी 8 माइनस में 8 चौका 32, यानी कि माइनस के 24 आ गए भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गई मेरी भाई, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड इसकी निकालते हैं। देखो भाई राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू आएगी, 4 इंटू ए का डेटर्मिनेंट भाई, ठीक है ना। यानी कि 4 इंटू ए का डेटर्मिनेंट निकालना है, मतलब 4 की मल्टीप्लाई करनी है भाई, ए की क्या डेटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 4 और 2 भाई, इनके 4 की मल्टीप्लाई डेटर्मिनेंट निकालो इसके। देखो डेटर्मिनेंट कितना आएगा 4, 2 माइनस में 4 2 जा 8 भाई, ठीक है ना। इनके 4 इंटू में -6, यानी कितना आ गया अभी माइनस के 24। यहाँ से देखो अभी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड मल्टीपल आ गई ना, ये हमको शो करना था, ठीक है। आज आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू।